आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये एपिसोड 1 है। तो एपिसोड की शुरुआत में जो हमारी मेन कैरेक्टर होता है वो हम लोगों को बताता है कि आज से 5 साल पहले उसकी जूनियर हाई थर्ड ईयर खत्म होने के बाद से उसने रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया था क्योंकि वो बहुत बुली होता था। फिर वो एक दिन जब बेड पर लेटे हुए फोन चला रहा था तब अचानक से उसकी फोन से बहुत तेज रोशनी निकलने लगा और उसकी आंखें बंद हो गया। फिर उसने जब आंखें खोला तब देखा कि उसको एक लड़की कांग्रेचुलेशन कहता है और कहता है कि आपको चुना गया है रीइनकार्नेट होने के लिए। ये सुनकर उसको कुछ समझ नहीं आता है और वो सोचने लगता है क्या मैं मर गया। उसके बाद ये गॉड उससे कहता है जिस वर्ल्ड में तुम जा रहे हो वहाँ पर मैजिकल फैसिलिटी सब कुछ होता है और इसलिए मैं तुम्हें ओवर पर स्किल दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा नया जिंदगी बहुत ही अच्छा होगा। फिर हमारी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये शांत भरी हो। फिर गॉडेस उसे रीइनकार्नेट कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बेबी है जिसके जन्म अभी हुआ है और अब हम लोग को पता लगता है कि उसकी फादर एक किंग है और किंग उसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है ये एक प्रिंस है जो कि हमारे बाद हमारी जगह लेगा और इसकी छाती पर रॉयल इंसिग्निया भी है। इसका मतलब ये हमारी ही बेटा है। इसके बाद किंग उसकी मैजिकल पावर टेस्ट करने लगता है और उसकी मैजिकल पावर मापने के लिए एक और मंगाता है जो कि बहुत तेजी से ग्लो करने लगता है और किंग सोचने लगता है उसका बेटा का लेवल कम से कम 40 से 50 तो होगा। पर जैसे रिजल्ट आता है वो देखता है कि उसकी मैजिकल लेवल तो सिर्फ 2 है और ये कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता सिवाय बैरियर मैजिक के। ये सभी देखकर किंग सदमे में चला जाता है और सोचने लगता है कि मेरा और क्वीन का बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। तभी क्वीन कहने लगता है ये अगर लोगों को पता चला तो अच्छा नहीं होगा और वो लोग डिसाइड करता है पब्लिक में बताएगा कि प्रिंस का जैसा ही जन्म हुआ वो मर गया। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मेरा तो अभी जन्म हुआ, मैं अभी कैसे मर सकता हूँ। तभी किंग ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को जंगल में छोड़ के आओ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग गॉडेस को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है और वो शॉक हो जाता है और एक गॉडेस उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि जिस लड़के को मैंने अभी रीइनकार्नेट किया था उसको मैंने ओवर पावर दिया है लेकिन किसी ने उसे रियलाइज नहीं किया और मैंने उसे एलिमेंट देना भूल गया और इन लोगों ने उसकी मैजिक को मापने में गलती कर दी। ये सुनकर दूसरी गॉडेस पूछता है तो तुमने उसकी मैजिक का लेवल कितना रखा है। तब वो बताता है कि 1002 और वो लोग इसलिए गलती कर दी कि उन लोगों के पास इतना मैजिक मापने का डिवाइस ही नहीं है। उन लोगों के पास सिर्फ 2 डिजिट मैजिक को मापने का ही डिवाइस है। जिसके बाद हम लोग हमारी मेन कैरेक्टर को जंगल में देखते हैं जिसे फेंक दिया गया है और वो उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता है क्योंकि वो अभी बेबी है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन लोगों ने कहा था कि वो सिर्फ बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। जिसके बाद वो बैरियर मैजिक यूज करने लगता है और वो विजुअलाइज करके क्यूब बनाता है और अपने चारों तरफ लगा लेता है। फिर उस क्यूब को कंट्रोल करके हवा में उड़ने लगता है। ये करके वो काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा उल्फ आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन उसकी क्यूब बैरियर इतना स्ट्रांग होता है कि उसे कुछ नहीं होता है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और अपने बैरियर मैजिक को यूज करके छोटा क्यूब बनाकर उस उल्फ के ऊपर हमला कर देता है पर उससे उस उल्फ की कुछ नहीं होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है कि इससे कुछ नहीं होगा। फिर वो अपना बैरियर मैजिक को पेड़ के ऊपर यूज करता है और उन पेड़ों को उखाड़ कर उस उल्फ की तरफ फेंकने लगता है जिससे कि वो उल्फ थोड़ा सा घायल हो जाता है पर फिर से वो उल्फ खड़ा हो जाता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर इरिटेट हो जाता है और एक पूरा जमीन को उठाकर उस उल्फ की तरफ फेंकने लगता है। तभी वो उल्फ घबरा जाता है और कहता है रुक जाओ मैं सरेंडर करता हूँ। ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये उल्फ बात कर सकता है। फिर वो उल्फ बताता है कि मैं तुम्हें इसलिए खाना चाहता था कि मैं अपना माना को रिकवर कर सकूं लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग होगे। पर तुम हो कौन। तभी हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो बात नहीं कर सकता, वो बेबी है इसलिए वो अपना दिमाग लगाता है और अपने बैरियर मैजिक को अपने गले के साथ लगा लेता है। जिसके बाद वो बात करने लगता है और उस उल्फ से कहता है हेलो। ये सुनकर उल्फ शॉक हो जाता है और कहता है तुम हो कौन। जिस पे हमारी मेन कैरेक्टर याद करता है किंग ने तो उसे नाम दिया था रेनहार्ड पर वो उसे नहीं बताता है। उस उल्फ से बताता है कि मेरा नाम है हारुतो और मेरा जन्म एक महल में हुआ था और मेरा मैजिकल पावर कम होने के कारण मुझे जंगल में फेंक दिया गया। तभी वो उल्फ कहता है क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी मैजिकल पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। तुम्हारे पास इतना पावर है कि एक इंसान के पास इतना पावर होना इम्पॉसिबल है। कहीं
कहीं तुम डेमन किंग तो नहीं हो जो कि रीइंकार्नेट करके वापस आया है। तभी हारुतो सोचने लगता है मैं तो पिछली जिंदगी में एक लूजर था, मैं इसे वो थोड़ी बता सकता हूँ। फिर हारुतो आता है कि हाँ मैं डेमन किंग हूँ। तभी वो उल्फ शॉक हो जाता है और कहता है तभी मैं सोचूं कि तुम इतना पावरफुल कैसे हो, मैं अभी अपना हार मानता हूँ, आप मुझे मार सकते हो। फिर हारुतो कहता है नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे। ये सुनकर वो उल्फ कहता है आप कितना काइंड हो। फिर हारुतो वहाँ से जाने लगता है और कहता है बाय प्ले। तभी उल्फ हारुतो को रोकता है और कहता है आपने मुझे मेरी जान बख्श दी और मुझे एक नया नाम भी दी, तो आज से आप मेरी मास्टर हो, मैं आपसे आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। वहीं पर हारुतो कहता है मैं तुम्हारे मास्टर बनना नहीं चाहता था और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हारुतो की एनर्जी खत्म होने लगता है और वो नीचे आने लगता है। ये देखकर फिले घबरा जाता है और कहता है मास्टर क्या हुआ। फिर हारुतो कहता है मैं एक बेबी हूँ इसलिए मुझे दूध पीना है। ये सुनकर फिले कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं कुछ करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद फिले अपने आप को एक ह्यूमन क्यूट गर्ल में बदल लेता है और वो कोई कपड़ा नहीं पहना होता है, इसलिए हारुतो से देखकर शर्मा जाता है और कहता है तुम्हें कुछ पहनना चाहिए। ये बोलने के बाद हारुतो अपने मैजिक से उसे कपड़ा पहना देता है जिससे कि वो और भी कूल लगने लगता है। फिर फिले कहता है माफ करना मास्टर, मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तभी फिले को वहाँ पर कोई इंसान की सेंस आता है और हारुतो से कहता है मास्टर इधर कोई आ रहा है, आप कहे तो मैं उसे मार दूं। जिस पर हारुतो कहता है नहीं, पहले उससे बात करो और उससे पता करो कि उसे क्या चाहिए। फिर हारुतो फिले के साथ एक बैरियर मैजिक को कनेक्ट कर देता है और कहता है इससे तुम मेरी बात को सुन पाओगे। जिसके बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है मैं इस बेबी को यहाँ से लेने आया हूँ, जिस पे फिले उसे मना कर देता है। तभी वो बंदा कहता है तुम्हें मना करने की कौन सा हक है। तभी फिले कहता है कुछ देर पहले ये मेरे मास्टर बना और ये मुझसे बिलोंग करता है। फिर वो पर्सन कहता है ये जो बेबी है ये मेरे रिलेटिव की बेटा है और इससे फेंक दिया गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। ये सुनकर फिले कहता है तुम इंसान ऐसा कैसे हो सकते हो, एक फेंक दिया चीज को कैसे वापस लेने के लिए वापस आ सकते हो। जिस पे वो पर्सन कहता है कि मुझे पता है कि ये बेबी भूखा है इसलिए मैं इसके लिए दूध लाया हूँ। ये सुनकर हारुतो खुश हो जाता है और फिले से कहता है उसे ले लो, पर फिले उसे मना कर देता है और कहता है क्या तुम्हें पता चल गया है कि मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता इसलिए तुम मेरे बेइज्जती कर रहे हो। तभी वो पर्सन कहता है नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस इतना पता है कि तुम एक ह्यूमन चाइल्ड को नहीं पाल सकते हो। फिर फिले कहता है तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो। वो पर्सन अब बताता है कि ये एक स्टोरी है, उसकी वाइफ एक टाइम प्रेग्नेंट थी पर बदकिस्मती से वो बच्चा जन्म नहीं ले पाई और इस बच्चे को फेंक दिया गया है उसकी मैजिकल पावर ना होने की वजह से, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो भी इंसान दुनिया में आता है उसे जिंदा रहने की पूरी हक है। इन सभी कहानी सुनकर फिले रोने लगता है। फिर वो पर्सन फिले से कहती है अगर ये तुम्हारा मास्टर है मैं तुम्हें इस बच्चे की देखभाल करने के लिए रखूंगा। ये सुनकर फिले खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मैं अपने मास्टर का ख्याल रखूंगा। फिर वो पर्सन हारुतो जिस टोकरी पे था उसको तोड़ देती है और उस पे खून गिरा देती है जिससे कि लोगों को लगे हारुतो मर गया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो पर्सन उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और 9 साल बीत जाता है और हारुतो अब मार्गरेट गोल्ड के साथ रहता है और हारुतो उस पर्सन को ही डैड बुलाता है और उसकी वाइफ को मॉम बुलाता है और उसकी बहन भी होता है। फिर हारुतो बताता है कि मैं दूध पीने के बाद यहाँ से जाने वाला था पर इन लोगों की काइंडनेस देख के मैं यहाँ पे रह गया, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि है मेरी छोटी बहन मुझे पसंद नहीं करती। वहीं पर हम लोग देखते हैं हारुतो के बहन शार्लेट फिले को बहुत पसंद करती है। ये देख कर हारुतो काफी ज्यादा जलस फील करता है। फिर शार्लेट फिले से कहती है क्या आप आज मेरे साथ खेलोगे, जिस पर फिले कहता है नहीं हारुतो ने मुझे आज एक काम दिया है। तभी हारुतो फिले से कहती है उसके साथ खेल लो। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं शार्लेट और फिले एक साथ खेल रहा होता है और हारुतो खिड़की से उन्हें देख रहा होता है। तभी हारुतो के पास उसकी मॉम आती है और कहता है परेशान मत हो, शार्लेट इसलिए तुम्हारे साथ नहीं खेलते क्योंकि वो थोड़ा सा शाय है, उसे नहीं पता है कि तुम्हारे एज के लड़कों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। तभी हारुतो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कहीं शार्लेट को पता तो नहीं चल गया कि मैं 30 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। तभी हारुतो को मॉम कहता है दुखी मत हो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम शार्लेट के लिए कुछ स्पेशल करो। और इसी तरीके से हारुतो उसकी मॉम की सारी एडवाइस लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हारुतो को हम लोग एक रूम के अंदर देखते हैं और हारुतो अब कहने लगता है कि काफी जल्दी मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा, अगर मैं चला गया तो फिले भी मेरे साथ चला आएगा। और ये जानकर शार्लेट भी बहुत दुखी हो गई क्योंकि फिले को मैं उससे दूर ले जाऊंगा। मैंने फिले को समझाने की कोशिश की पर वो समझता ही नहीं है। उसका कहना है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, पर मैं अगर यहाँ पे रहा तो मुझे पक्का यकीन है ये लोग मुझ
उससे बहुत सारे काम कराएगी। फिर हम लोग देखते हैं हारुतो ने 9 साल लगाकर अपने एक कॉपी बनाया है जिससे कि वो उस कॉपी को यहाँ पे छोड़ सके और खुद बाहर जा सके, पर वो कॉपी अभी तक पूरी तरीके से नहीं बनी, वो अभी तक बात नहीं कर सकता है। तभी हारुतो को याद आता है कि उसे फिले के भी एक कॉपी बनाना पड़ेगी। ये सोचकर हारुतो की दिमाग खराब होने लगता है। तभी हारुतो की डैड उसे नीचे बुलाता है और कहता है मैं आज से तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा। फिर हारुतो के डैड उसे एक तलवार देता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब हारुतो बताता है कि मेरा डैड एक वॉरियर है और मुझे नहीं लगता है कि मैं डैड के ऊपर हमला कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेता हूँ। जिसके बाद हारुतो काफी तेजी से अपने डैड के ऊपर हमला करता है, पर उसकी डैड उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके वजह से हारुतो की तलवार टूट जाता है। जिसके बाद हारुतो सोचता है कि उसने तो तलवार के ऊपर बैरियर लगाना भूल ही गया। ये सभी देखकर हारुतो की डैड शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अभी अभी क्या हुआ। फिर हारुतो की डैड हारुतो से कहता है मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हूँ, तुम डॉज करने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलने के बाद हारुतो की डैड हारुतो के ऊपर हमला कर देता है और हारुतो उसकी डैड की अटैक को डॉज करने के लिए आसमान पे कूद जाता है। इसके बाद हारुतो नीचे आता है और कहता है मैंने फुल स्विंग अटैक को डॉज किया है, ये तो काफी कमाल की बात है, और वो काफी खुश होता है। वहीं पर हारुतो की डैड हैरान है और सोचता है कि ये अटैक तो सिर्फ लेवल 30 के ऊपर के ही लोग डॉज कर पाता है। वहीं पर हारुतो की डैड कहता है ये अटैक तो सिर्फ 30 लेवल की ऊपर की मैजिक यूजर ही डॉज कर पाता है, तुमने ये कैसे किया? फिर हारुतो कहता है मुझे नहीं पता। फिर हारुतो की डैड बताता है कि ये शायद एक तुक्का होगा। फिर हारुतो की डैड कहता है ये चलो फिर से ट्राई करते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं शार्लेट ये सब छुप के देख रहा होता है। इस सीन चेंज होता है और हम लोग हारुतो की डैड और हारुतो की मॉम को देखते हैं। हारुतो की डैड बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है। तभी हारुतो की मॉम कहता है क्या हुआ? जिसपे हारुतो की डैड बताता है कि मैं हारुतो को तलवार चलना सिखा रहा था। फिर हारुतो की मॉम कहता है फिर क्या हुआ? फिर हारुतो की डैड कहता है मुझे शक है कि हारुतो एक रीइंकार्नेटेड डेमन है। ये सुनकर हारुतो की मॉम हैरान हो जाता है और कहता है डेमन की हॉर्न होता है, पर हारुतो की कोई हॉर्न नहीं है, हारुतो कभी भी डेमन नहीं हो सकता है। जिसपे उसकी डैड कहती है हाँ हारुतो डेमन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रॉयल इंसिग्निया के अंदर एक खास पावर होता है जो कि अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, शायद इसीलिए क्ले जैसा डेमन उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर हारुतो की मॉम उसकी डैड से कहती है हारुतो डेमन नहीं है। फिर हारुतो की डैड कहता है नहीं हमारे चाइल्ड डेमन नहीं है। वहीं पे इन सभी बातों को शार्लेट सुन लेता है और कहता है हारुतो डेमन नहीं हो सकता है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।